बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने लगे हैं फ्राइड सैंडविच, जो कि बनाएंगे हम कोरियन स्टाइल में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो रेड सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ दिए गए बेल बटन को दबाकर ऑल को क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दें। और अब देखते हैं कि हमने इसके लिए क्या क्या चीज़ें लेनी है। ये सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने लेनी है ब्रेड हमने जितने सैंडविच बनाने हैं हम उसके हिसाब से ले लेंगे। यहाँ मैंने 6 ब्रेड स्लाइस लिए हैं और बिल्कुल इनके किनारे जो है वो नहीं मैंने अभी उतारे, इसी तरह से हमने ले लेने हैं। और इसके अलावा हमने लेना है ये चीज़, हाफ़ कप चीज़ लेना है, चेडर चीज़ ले लें या मोज़रेला चीज़ ले लें। इसको बारीक हमने कद्दूकश कर लेना है या बिल्कुल नाइफ़ से इस तरह से पीसीस में काट लेना है। ये हमने लेनी है मायोनीज़, हमने 3 टेबलस्पून ली है। ये हमने लिए हैं 2 बॉइल्ड या 3 बॉइल्ड एग लेने हैं और उनको बिल्कुल छोटे पीसीस में हमने इस तरह से चॉप कर लेना है, फाइन चॉप कर लेना है बिल्कुल इस तरह। और ये हमने लेनी है कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च, ये हमने 1 ली है दरमियाने साइज़ की, इसको भी बिल्कुल फ़ाइन चॉप्ड करना है। ये गाजर हमने 1 ली है बड़ी साइज़ की, वो हमने बिल्कुल फ़ाइन चॉप्ड कर लेनी है बिल्कुल छोटे पीसेस में इस तरह से। ये हमने लिए 4-5 हरी मिर्च बारीक चॉप कर लेनी है। हरा धनिया 1 से 2 टेबल स्पून लेना है, ये हमने थोड़ा ही लेना है। ये हमने लेनी है ग्रीन ऑनियन, जो कि हमने 1 ली है और दरमियाने साइज़ के लिए इसको भी बारीक काट लेना है। इसके अलावा हमें चाहिए नमक, ये कुटी हुई लाल मिर्च और हमने ये लेनी है काली मिर्च। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमने क्या करना है। हमने लिया ये एक बाउल, इसमें सब चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स करना है। सबसे पहले हमने तमाम चीज़ें इसमें ऐड कर लेंगे। ये बॉइल्ड एग भी हमने इसमें ऐड कर लेने हैं। और इसको अच्छा सा हमने पहले इन तमाम चीज़ों को मिक्स करना है। थोड़ा सा हम इसमें नमक भी ऐड कर लेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च भी हम अपने टेस्ट के हिसाब से, बहुत ज़्यादा अगर हम हमें स्पाइसी पसंद है तो हम इसको 1 टीस्पून से ज़्यादा ऐड करेंगे, अदरवाइज़ हमने 1 टीस्पून इसमें ऐड करना है। इसको अच्छा सा फिर हमने इसमें ये चीज़ भी ऐड कर देनी है और ये मायोनीज़ भी इसमें ऐड कर देनी है। अब हमने इसको खूब अच्छा सा मिक्स करना है। ये देखिए हमने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, सब वेजिटेबल्स, ऑनियन और ये एग्स, चीज़, मायोनीज़। इसको बहुत अच्छी तरह से हाथ साफ़ करके बिल्कुल, और ये हाथ से अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। मेक श्योर कि आपके हैंड बिल्कुल क्लीन एंड वॉश किए हुए हैं, तब आप इसको स्पून से भी कर सकते हैं, लेकिन हाथ से ये कि ये बहुत अच्छे से जो है आपस में जो है ये जुड़ जाएंगे। तो ये देखें, ये मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब हमने क्या करना है कि ये स्लाइस लेना है। 1 स्लाइस लिया, बहुत इजी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। 1 स्लाइस लिया, इसके ऊपर हमने ये ऐड करना है सारा, इसको अच्छी तरह से फैला कर इस पे लगाना है। कोशिश करें कि आप ये हाथ से अच्छी तरह से इसको फैला दें। इसके ऊपर ये दूसरा स्लाइस रखकर इसको थोड़ा सा हमने प्रेस करना है ताकि ये अच्छी तरह से जुड़ जाए। इसी तरह से हमने ये सारे बना लेने हैं।
बिल्कुल हर साइड पर हमने इसको अच्छे से लगाना है, ताकि जब ये सैंडविच बने तो बाइट लें तो हमें इसका टेस्ट पता चले। ये इस तरह से थोड़ा सा मैं यहाँ भी रख देती हूँ। बहुत मज़े के बनते हैं ये, बहुत इजी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। बस इसको भी हमने इस तरह से प्रेस करना है। इसी तरह से मैं ये भी बना लूँगी और फिर मैं नेक्स्ट स्टेप आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। हमने सैंडविच हमने बनाकर ये रख दिए हैं स्लाइस के। अब हमने क्या करना है कि 3 टेबल स्पून हमने ये मैदा लिया है और इसमें हमने थोड़ी सी ये काली मिर्च ऐड करनी है, थोड़ा सा हमने ये नमक ऐड करना है और इसका हमने ज़रा बैटर बनाना है पतला सा, थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड। हम थोड़ा सा इसको पहले मिक्स करेंगे ताकि इसमें लम्स वगैरह ना बने, फिर हम थोड़ा सा पानी और ऐड करते हैं। इस तरह से हमने इसका थोड़ा सा हम पानी इसमें और ऐड करेंगे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा बैटर नहीं चाहिए, बल्कि हमें थोड़ा रनी सा बैटर चाहिए। थोड़ा सा हम इसमें और पानी ऐड करेंगे। मैंने 1 कप पानी लिया था ये, लेकिन मैंने इसमें से देखिए ये अभी हाफ़ ऐड किया है। बस इतना ही काफ़ी है। चलिए, तो ये हमारा बैटर भी तैयार हो गया है। अब हम बताते हैं आगे हमने क्या करना है। अच्छा, ऑयल अपने गरम करने के लिए रख दिया है पैन में। अब हमने क्या करना है, ये सैंडविच लेना है। ये बैटर जो हमने बनाया था इसको हमने इसमें डिप करना है, बिल्कुल इस तरह से। और फिर हमने इसको ब्रेड क्रम्स लगाना है। ये देखें इस तरह से, और हमने इसको फ्राई कर लेना है। ये देखिए मैंने इस तरह से सारे ये बना लिए हैं। आप चाहे तो बनाते जाएं और फ्राई करते जाएं। मैंने एक साथ ये तीनों बना लिए और ऑयल हमारा बहुत अच्छा सा गर्म हो गया है। अब हमने क्या करना है कि हमने इनको स्लो फ्लेम पर फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा हाई पे नहीं फ्राई करना, आहिस्ता आहिस्ता से फ्राई करना है। तब ये एक साइड से हो जाएगा तो फिर हम दूसरी साइड इसकी टर्न करेंगे। अभी एक साइड से हम थोड़ी देर 1-2 मिनट इसको फ्राई करेंगे, तो दूसरी साइड टर्न करते हैं। तो देखिए माशाल्लाह ये दोनों साइड से कितना अच्छा कलर इसका आ गया है, और हमें ऐसे ही कलर चाहिए, बहुत ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना। तो ये हमारा सैंडविच जो है वो बिल्कुल हो गया तैयार। अब हमने इसको इस तरह से इसमें रखेंगे ताकि इसका जो ऑयल है वो बिल्कुल ही इसमें से निकल जाए। अब हम दूसरा इसी तरह से ऐड करते हैं। ये चूँकि पैन छोटा है इसलिए मैं एक ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास बड़ा पैन है तो आप 2 इजीली ऐड करके और उसको फ्राई करें। तो अब ये भी हो जाता है, तो हम दूसरी साइड से भी इसको टर्न करके फ्राई करेंगे। फिर इस तरह से करके आपको दिखाते हैं। सैंडविच हो गए हमारे तैयार, हमने फ्राई कर लिए। अब हमने इनको इस तरह से सेंटर से काटना है। बड़े अच्छे से आराम से काटना है ताकि ये बिल्कुल ये देखिए ये बहुत ही टेस्टी हमारे सैंडविच जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको किस तरह से प्रेजेंटेशन इनकी करेंगे ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये लीजिए, ये हो गए हमारे बिल्कुल, हमने इसको अच्छा सा
प्रेजेंटेशन के लिए तैयार कर लिया है। तो मेहमानों के आगे हम इस तरह से सर्व करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये हमारे हैं कोरियन फ्राइड सैंडविच, जो कि बिल्कुल न्यू स्टाइल से हमने कोरियन स्टाइल से बनाए हैं। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताया करें और शेयर करें सब अपनों के साथ, और लाइक ज़रूर दिया करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इंशाल्लाह नई रेसिपी में फिर मिलूँगी अच्छी सी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह ताला। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।